हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराएंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं आज की वीडियो का प्रश्न नंबर 1। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 है, लिखा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। तो यहाँ पर हमको बताया गया है एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है जिसका कोण तुमको दिया है 60 अंश। तो हमको यहाँ निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है हम उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे दिया है सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब त्रिज्या को दिखाते हैं आर से। तो आर का मान है 6 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। तो कोण को दिखाते हैं थीटा से। तो थीटा का मान है 60 अंश। हमको निकालना क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैपिटल ए बराबर जो हमारा सूत्र होता है वो होता है थीटा बटे 360 गुणते पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। ए बराबर थीटा बटे 360 गुणते पाई आर स्क्वायर। अब हम यहाँ सब मान रखेंगे। तो थीटा का मान है 60 अंश बटे 360 गुणते पाई का मान हमको पता है कितना होता है 22/7 गुणते आर स्क्वायर। तो आर का मान है 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो ये 0 से 0 कट जाएगा। अब 6 से कटेगा 36 तुम्हारा 6 बार, ठीक। तो ऊपर बचा यहाँ पर 1, नीचे आया 6 गुणते 22/7 गुणते ये 6 का वर्ग, मतलब 6 का 2 बार गुणा। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणते 6। तो ये ऊपर अंश में है, ये हर में। तो 6 से 6 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा 22 गुणते 6 और पूरे 1/7। तो हम 6 का गुणा करा लेंगे 22 में और बाद में 7 का कर देंगे डिवाइड। तो 6 दूनी 12, हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13/7। अब इसमें क्या करेंगे, हम 7 का डिवाइड कर देंगे। तो 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14 ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 एकन्नम 7 बचा कितना 6, हो गया कितना 62। तो 60 नहीं 63 ज़्यादा हो रहा, 7 8 56, कितना बचेगा 6 बचेगा। दशमलव लगा लेंगे, दशमलव लगाएंगे तो वहाँ हो जाएगा कितना 60। तो 7 8 56। अब कितना बचा 4, 40, 7 पन्ना 35। तो ये आ गया हमारा वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम दिए गए क्वेश्चन के त्रिज्य क्षेत्र को ज्ञात कर लेते हैं, जो कि सूत्र होता है ए बराबर थीटा बटे 360 गुणते पाई आर स्क्वायर। तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 1। इसी के क्रम में हम एक प्रश्न और देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। तो हमारा प्रश्न नंबर 2 है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
तो ये प्रश्न आपके चैप्टर नंबर ऊंचाई और दूरी का है, मतलब त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से। तो यहाँ पे हमसे बोला गया है भूमि का कोई एक बिंदु है जो मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक बना लेंगे मीनार, ठीक। तो हमने मान लिया ये हमारी एक है मीनार। अब इस मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है भूमि का। तो ये दूरी हमारी है 30 मीटर। इतना प्रश्न में बोला है कि मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर है एक भूमि पर कोई बिंदु, ठीक। फिर कहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मतलब मीनार का शिखर ये होगा तुम्हारा, इससे यहाँ से जो कोण बन रहा है वो तुम्हारा कितना है 30 अंश है। इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। तो ये है तुम्हारा 30 अंश। अब ये एक त्रिभुज बन गया, इसमें हम नाम दे देंगे ABC। तो प्रश्न में बोला है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ये AB हमारी क्या है, एक मीनार है, इसकी ऊंचाई हमने मान लिया H मीटर। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है माना मीनार की ऊंचाई बराबर H। माना मीनार की ऊंचाई बराबर H मीटर। अब देखो, अब हमको इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करना है, क्योंकि बहुत से बच्चों को चित्र तो बना लेंगे लेकिन प्रश्न को हल नहीं कर पाते। तो हम आपको बताएंगे कि ये प्रश्न हम किस प्रकार हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे त्रिभुज ABC में, क्योंकि यहाँ त्रिभुज का नाम हमने डाला है ABC। यहाँ पे ये कोण दिया है 30 अंश, ठीक। जब कोण के सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा होती है लंब, और जिस भुजा पर कोण बना होता है वो होता है आधार। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो त्रिकोणमिति अनुपात तुम्हारे कितने होते हैं, पूरे 6 होते हैं। तो ऐसा कौन सा अनुपात है जिसमें लंब आता हो और आधार होता हो, मतलब tan होता है। तो यहाँ हम थीटा कितना है 30 अंश, तो लिखेंगे tan 30 अंश बराबर, अब tan थीटा होता है लंब, तो लंब यहाँ कितना है AB बटे आधार कितना है, नीचे जो आधार होता है BC, ठीक। tan 30 का मान अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होनी चाहिए। तो यहाँ tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर AB का मान कितना है, तो AB का मान यहाँ पे है H बटे BC, तो BC का मान यहाँ पे है तुम्हारा 30। अब हमको यहाँ से निकालना है H का मान, तो क्रॉस हम कर देंगे यहाँ पे गुणा। तो ये कितना हो जाएगा √3 गुणते H, तो ये हो जाएगा √3 गुणते H बराबर 30 गुणते 1, ठीक। हमको केवल निकालना H का मान, तो यहाँ पे गुणा है तो ये इधर बटे चला जाएगा, मतलब H बराबर ये 30 गुणते 1 30 हो जाएगा, बटे हो जाएगा √3। तो H बराबर आया 30 बटे √3। आप लोगों ने इस चैप्टर के अगर प्रश्नों को हल किया होगा तो यह ध्यान दिया होगा कि इन प्रश्नों में कभी भी √3 या √2 कोई भी रूट में संख्या आ जाए वो हमेशा अंश में रहती है, हर में नहीं रहती। तो क्या करेंगे, इसका हम परिमेयीकरण करा देंगे, मतलब √3 का ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। तो देखो कितना आएगा, तो ऊपर तो हो जाएगा 30 √3, क्योंकि 30 में √3 का गुणा कराएंगे तो 30 √3 बटे नीचे लिखा है √3 गुणते √3। तो किसी भी संख्या का रूट में अगर 2 बार लिखा है उसका हम गुणा कराते हैं तो रूट हट जाता है, कितना आएगा, केवल आएगा 3। बहुत से बच्चे क्या करेंगे 3 3 का 9 लिख देंगे, तो 9 कभी नहीं होता। जैसे हमने यहाँ लिखा √a गुणते √a, तो ये हमेशा क्या निकल के आता है, केवल a आता है। उस नियम से तुम्हारे यहाँ पे √3 गुणते √3 कितना आएगा 3 आएगा। तो 3 से 30 तुम्हारा कट जाएगा 10 बार। तो जो हमारा मीनार की ऊंचाई आएगी H बराबर वो आएगी 10 √3 मीटर। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न में जो हमसे पूछा गया था कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, वो निकल के आ जाती है H बराबर 10 √3 मीटर। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 2 का हल, जो बोर्ड एग्ज़ाम 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब देखते हैं अगला और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3।
तो प्रश्न नंबर जो तुम्हारा 3 है वो तुम्हारा एक द्विघात समीकरण से संबंधित समीकरण है, जिसको हमको हल करके उसके मूल निकालने हैं। तो हमारा समीकरण है x माइनस 1/x बराबर 3। मतलब तीसरा प्रश्न है x माइनस 1/x बराबर 3 को हल करके समीकरण के मूल निकालो। मूल का मतलब x के मान निकालो। तो देखो ये तुम्हारा एक द्विघात समीकरण के रूप का प्रश्न बनेगा। जब हम इसमें एलसीएम लेंगे तो देखो नीचे इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा, इसके बटे 1 मान सकते हैं। तो x और 1 का एलसीएम तुम्हारा आएगा x, इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा x गुणते x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 तो 1 बराबर हो जाएगा ये 3, क्योंकि 3 लिखा है। इसके बटे हम 1 मान सकते हैं। कोई भी ऐसी संख्या लिखी हो जो सिंगल, जैसे यहाँ हम 7 लिख दें तो इसके बटे 1 मान सकते हैं, क्योंकि 1 का भाग 7 में देंगे तो कितना आएगा, केवल 7 ही आएगा। इसलिए यहाँ पर हम 1 बटे मान सकते हैं। अब यहाँ से हमको कर देना है क्रॉस गुणा। तो जब क्रॉस का गुणा कराएंगे तो 1 का गुणा इसमें होगा तो ये तो तुम्हारा वही रहेगा x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3 का गुणा x में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x। अब हमको क्या करना है, इस 3x को इधर ले आना है। तो इधर किसके है, प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये x स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का 3x बराबर हो जाएगा 0। अब हम द्विघात समीकरण का रूप लिख लेंगे। x स्क्वायर माइनस का पहले 3x लिख लेना, फिर माइनस 1 बराबर 0। तो ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1 बराबर 0। अब आपके पास द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। या तो गुणनखंड विधि से कर लो, या पूर्ण वर्ग विधि से कर लो, या वज्र गुणनखंड के जो आपका सूत्र होता है वज्र गुणनखंड विधि, उससे हल कर लो। तो यहाँ पर आपको जो सिंपल लगे उससे हल कर लेना। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे गुणनखंड विधि से ये प्रश्न हल होगा कि नहीं। तो देखो यहाँ पे x स्क्वायर गुणा कितना 1, यहाँ पे कितना लिखा 1, मतलब जो ये अचर संख्या लिखी होती है ये संख्या गुणा करने से आनी चाहिए। मतलब ऐसे गुणनखंड ढूंढना है हमको कि गुणा करने से 1 आए और घटाने से 3 आए। घटाने से क्यों 3 आए, क्योंकि 1 के पहले चिन्ह लगा है माइनस का। अगर यहाँ प्लस होता तो जोड़ने से 3 आता, तो यहाँ पर चिन्ह लगा है माइनस का। तो ऐसे 2 गुणनखंड आप लोगों को ढूंढने हैं जिनको हम गुणा करा दें तो 1 आ जाए और घटा दें तो 3 आ जाए। तो ऐसे कोई भी गुणनखंड होना संभव नहीं है। जब ये विधि हमारी काम में नहीं आएगी तो हम यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि लगाएंगे, या फिर इससे अच्छा तरीका है कि आप लोग द्विघाती सूत्र लगा लें। तो द्विघाती सूत्र के लिए आपको लिखना है इसमें कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना, इसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य का नियम। तो देखो x स्क्वायर के साथ में यहाँ a है, यहाँ कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 में आ जाएगा। तो a का मान आ जाएगा 1, ठीक। इसी प्रकार x का साथ में यहाँ b है, यहाँ x साथ में कितना है माइनस का 3, तो b का मान आ जाएगा -3 और c का मान आ जाएगा -1। तो द्विघाती सूत्र में निकालने के लिए जो हमारा सूत्र होता है, सबसे पहले हम लिख लेंगे सूत्र। वो होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac होल अपान 2a। ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा होगा द्विघाती सूत्र। x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपान 2a। यहाँ पर हम a, b और c के मान रखेंगे तो हमारा जो मूल है इस समीकरण के निकल के आ जाएंगे। तो बराबर b का मान है -3 और माइनस चिन्ह पहले से आने का, तो माइनस b का मान -3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब b का मान -3 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 1 गुणते c का मान -1 होल अपान 2a मतलब 2 इंटू a का मान कितना है 1 है, बराबर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का वर्ग,
तो -3 का वर्ग मतलब -3 का 2 बार गुणा करना, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 4 एक अन्नम 4 और 4 का गुणा फिर एक में करेंगे कितना आएगा 4 हो जाएगा, पूरे के बटे कितना आएगा 2 एक अन्नम 2। तो इसको हम जोड़ लेंगे तो जो हमारा मूल निकल के आएगा वो आएगा x बराबर 3 प्लस माइनस रूट में कितना हो जाएगा 9 4 13/2। तो ये हो जाता है तुम्हारा द्विघातीय सूत्र के मूल x बराबर 3 प्लस माइनस रूट 13/2। अब आप लोगों के माइंड में एक प्रश्न आ रहा होगा कि द्विघातीय सूत्र में हमेशा 2 मान निकलते हैं, लेकिन यहाँ केवल 1 मान निकला है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी आपके पास 2 मान हैं। कैसे हैं, यहाँ पे 2 चिन्ह लगे हैं, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। तो इसको हम अगर अलग अलग लिखना चाहें तो एक बार लिखेंगे x बराबर 3 प्लस रूट 13/2, एक बार फिर लिखेंगे x बराबर 3 माइनस रूट 13/2। तो ये इसीलिए 2 चिन्ह एक साथ भी हम लिख सकते हैं या अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो ये तुम्हारा है एक दिए गए समीकरण के मूल। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल करेंगे। कोई भी प्रश्न आपके पास अगर आता है बोर्ड एग्जाम में तो आप लोग सबसे पहले गुणनखंड विधि देखेंगे, फिर द्विघातीय सूत्र से हल कर लो या पूर्ण वर्ग विधि से हल कर लो। तो एक छोटा सा प्रश्न और देखते हैं हम आज, प्रश्न नंबर 4, जो आपका लिखा है कि tan 2a बराबर cot 90 माइनस a, cot 90 माइनस a। तो कह रहा है क्वेश्चन में a माइनस 18 अंश है। यहाँ गलत हो गया तुम्हारा शायद क्वेश्चन, cot a माइनस 18 अंश है, cot ब्रैकेट में a माइनस का 18 अंश। तो हमारे प्रश्न में बोला गया है आगे कि जहाँ 2a एक न्यून कोण है, मतलब जो 2a है वो न्यून कोण है, मतलब 2 गुणित a का जो मान निकल के आएगा वो एक न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब जो कोण का मान आएगा वो 90 अंश से कम आएगा। तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने कल आपको एक प्रश्न कराया था जिसमें लिखा था tan a बराबर cot b, उसी प्रकार ये भी प्रश्न करना है। तो जहाँ पे tan 2a लिखा है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस का 2a बराबर क्या लिखा है, cot a माइनस का 18 अंश। तो उम्मीद करते हैं ये आपको स्टेप समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आया। हमने कल बताया था कि हमारे पास सूत्र होता है, चूँकि tan या cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। कल भी हमने यही आपको समझाया था कि cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, ये होता है तुम्हारा सूत्र। तो जहाँ tan थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा कितना 2a है, तो जहाँ tan थीटा लिखा है वहाँ हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा मतलब 2a। तो वही इसकी जगह हमने ये लिख दिया है, ठीक। अब देखो इसमें क्या होगा, cot से cot तुम्हारा हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 90 माइनस का 2a बराबर a माइनस 18 अंश। तो हमको यहाँ से निकालना किसका मान है, a का मान। तो a वाले पर एक साथ कर लेंगे और संख्याओं को एक साथ कर लेंगे। तो ये 18 इधर प्लस का आ जाएगा, तो ये 90 प्लस का 18 बराबर a, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2a। तो 90 में हम 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 108 बराबर 2a में एक a जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 3a। अब ये 3 इसके बटे आ जाएगा, क्योंकि a के साथ में गुणा में है तो पक्षांतर करेंगे तो भाग में जाएगा, बराबर a। अब इससे 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9, 1 बचा, 18 तिछंग 18 मतलब 36 बराबर a, या a बराबर 36 अंश। मतलब जो हमारा a का मान आएगा वो कितना निकल के आएगा 36 अंश। अब देखो प्रश्न में ये भी बोला था कि 2a एक न्यून कोण है, तो हमसे इससे मतलब वैसे कुछ नहीं, लेकिन इसकी जांच करना भी आपको आवश्यक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके जो प्रश्न का उत्तर है वो सही है कि गलत है। तो a का मान 36 अंश है, तो 2a का मान कितना हो जाएगा, दुगुना मतलब
72 अंश। तो 72 क्या है, एक न्यून कोण है, मतलब कि जो हमारा प्रश्न है वो कैसा है, राइट है। तो ये हो जाता है तुम्हारा प्रश्न नंबर 4 का आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमने आपको 4 प्रश्न कराए हैं, ये चारों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। और यदि बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में ये प्रश्न आएंगे तो आप लोग इन प्रश्नों को सरलता से हल कर लेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।